हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 डेट इज ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, और जितनी भी आने वाली एक्सरसाइज है आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। ट्रायंगल होता क्या है? ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स। ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जो कि क्लोज्ड होता है, जो कि बंद फिगर होती है। ऐसी फिगर जो कि बंद है और उसकी कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कहीं से भी खुला नहीं है, एक क्लोज्ड फिगर है। ये क्लोज्ड है, बंद है चारों तरफ से, और उसकी कितनी साइड है? 3 साइड, 1 2 3। तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, उसकी 3 साइड होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? जो पहला ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल का टाइप है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? नाम में जैसा कि आ रहा है इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने क्या बोला? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आ रहा है? इक्वी। तो इक्वी में तीनों साइड इक्वल। अब ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी ये साइड भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7, तो ये भी 7, तीनों साइड 7 सेंटीमीटर है। तो देखते ही हमें पता लग गया ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल जो है हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। अगर एक 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी 4 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड इक्वल नहीं होती, अनइक्वल। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल, स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड इनइक्वल। अब नेक्स्ट ट्रायंगल है डेट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है? अब ये हमारे पास क्या दे रखा है? ट्रायंगल दे रखा है। इसमें एक साइड है 8 सेंटीमीटर, सेकंड इज 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल देखते ही हमें क्या पता लग रहा है? एक साइड से 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भी 8 सेंटीमीटर है। इस 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल होगी, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 2 साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। क्या पढ़ा अभी तक हमने? इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है। अब अगला ट्रायंगल कौन सा है? अब अगला ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? अगर मैं खाली एक्यूट एंगल का यूज़ करूं, एक्यूट एंगल वर्ड का यूज़ करूं, तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब ये वाला एंगल भी सपोज 45 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री से छोटा है। ये 20 डिग्री है मान लेते हैं तो ये भी 90 डिग्री से छोटा है। ऐसे एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। लेकिन एक्यूट एंगल के साथ कौन सा आ गया? ट्रायंगल भी आ गया। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जिनका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है। ये एंगल 26 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का। इसमें सारे ट्रायंगल एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो हमें कंक्लूजन क्या निकला? एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें जो कि एंगल होते हैं वो किससे छोटे होते हैं? 90 डिग्री से, 90 डिग्री के छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब ये सारे 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये ट्रायंगल हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इतना समझ आ गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो राइट एंगल होता है ये वाला जो कि 90 डिग्री होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है और इसके आगे राइट एंगल के आगे क्या लग गया? ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल। ये राइट एंगल बन गया और ये हमने ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल अगर मैं पूछूं तो ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है, ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़े हैं। ये एंगल मैं बनाता हूं तो ये समझ लो 120 डिग्री का है, तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। कोई भी एंगल आप 90 डिग्री से बड़ा ले लो या कोई भी एंगल छोटा ले लो तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल।
अब इसके आगे ऑब्ट्यूस एंगल के आगे क्या लग गया, ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जो कि लेस देन 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री से छोटे होते हैं, और ग्रेटर देन किससे होते हैं, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अब ये एक इधर ट्रायंगल दे रखा है, ये कितने डिग्री का है, 165 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है ये ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। इतना समझ आ गया। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं। इट मीन्स इक्वल ट्रायंगल्स हुज शेप्स साइज एंड शेप्स साइज एंड साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी शेप, साइज और साइड से इक्वल होती है। अब ये ट्रायंगल एक दे रखा है और ये दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। इनकी शेप भी इक्वल है, साइड भी, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, 5 5 6 6। तो इनकी साइड भी इक्वल है और शेप दोनों की सेम है। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि ट्रायंगल की शेप तो इक्वल ही रहती है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो दोनों इक्वल ही तो रहेंगे। अब बच्चों फर्स्ट ट्रायंगल हम ये मान लेते हैं और सेकंड ट्रायंगल ये, तो ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो दोनों की शेप अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होंगे। फर्स्ट ये मान लेते हैं, सेकंड ये मान लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ये फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि इनकी शेप अलग अलग है। ये ट्रायंगल तो है लेकिन इनकी शेप क्या है, अलग अलग है। तो ये समझ आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी शेप इक्वल होती है, साइज भी इक्वल होता है, दोनों का साइज इक्वल है, और साइड्स भी इक्वल होती है। ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 5 5 6 6। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इसे कहते हैं। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सीओटी। सीओटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया क्या है, ट्रायंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं, किन किन कंडीशन क्या है। क्राइटेरिया का मतलब हम बोल सकते हैं कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि ट्रायंगल इक्वल कर सकते हैं हम, डेट इज SAS। SAS का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल की साइड एक साइड और एंगल और दूसरी साइड इक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा। अभी हमारे पास एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC दे रखा है और सेकंड ट्रायंगल क्या दे रखा है, PQR। इतना समझ आ गया। ऐसा ट्रायंगल जिनकी साइड एंगल साइड इक्वल होगी वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, डेट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल दे रखा है, अब इसकी साइड, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, साइड हमने इक्वल कर दी। एंगल देखते हैं अब एंगल जो B है वो एंगल Q के इक्वल हो गया, ये समझ आ गया। अब फिर से साइड आ गई, एक साइड तो हमने इक्वल कर दी, अब दोबारा साइड आ गई तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल कर दी। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें साइड एंगल और साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा, SAS से। SAS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल टू और इसके ऊपर S ऐसे बना देते हैं। जब भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, जो ABC ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। इतना समझ आ गया। दोबारा से समझाता हूँ अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो। इधर दे रखा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल को। अब साइड एंगल साइड से इक्वल कैसे होगा ट्रायंगल, AB। अभी इधर साइड दे रखी है तो साइड देखेंगे पहले हम। AB जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के। तो AB साइड किसके इक्वल हो गई, PQ के इक्वल हो गई। अब आ गया एंगल, एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। ये समझ आ गया। अब फिर से साइड आ गई, एंगल जो साइड AC है वो किस साइड के इक्वल होगी, PR के। एंगल जो AC साइड है वो PR साइड के इक्वल होगी। मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू PQR ट्रायंगल। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल साइड, डेट इज SAS। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा SSS, साइड साइड साइड। S से क्या है साइड और A से क्या होता है एंगल।
तो इधर तीनों में एस है, तो साइड साइड साइड। अब इस 3 बार साइड से हमें क्या समझ आता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड, 3 साइड है, तीनों साइड इक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दो ट्रायंगल इक्वल हो गए। अब साइड 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 है, पी क्यू साइड किसके इक्वल होगी, एक्स वाई के। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। पी क्यू साइड किसके इक्वल होगी, एक्स वाई के, तो ये एक ऐसे कर दिया हमने। और क्यू आर साइड एक्स वाई के इक्वल हो गई, तो ये 2 आ गए। और पी आर जो साइड है वो एक्स जेड के इक्वल हो गई, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। तो इससे क्या पता लगा, ये ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस एस, डेट इज साइड साइड साइड। इधर 3 बार साइड लिखा था तो हमने तीनों साइड इक्वल कर दी, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे भी हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ए एस ए। मैंने बताया ए से क्या आता है, एंगल, एस से आता है साइड, तो इधर है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब ये कैसे होगा, ऐसे 2 ट्रायंगल जिसमें एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो पहले दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, एंगल। फर्स्ट ये दे रखा है, तो हम देखेंगे पहले एंगल बी को किसके इक्वल कर देंगे, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। एंगल था इसलिए हमने पहले एंगल कर दिया। अब है साइड, सेकंड नंबर पर है साइड, तो अब साइड को इक्वल कर देंगे। बी सी साइड किसके इक्वल हो गई, क्यू आर के। इतना समझ आ गया, एंगल साइड, पहले एंगल था तो एंगल कर दिया, साइड है तो साइड हो गई, फिर से एंगल। अब इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर दिया। अब एंगल साइड एंगल, ये एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल हो गई, और एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के। तो इधर क्या लग रहा है, एंगल साइड एंगल। इतना समझ आ गया। अब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। एबीसी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी क्यू आर के बाय ए एस ए। ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेट इज फोर्थ। अब नेक्स्ट है डेट इज फोर्थ, ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर। जब भी 2 ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल, पहले एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, और फिर क्या आएगा, साइड थर्ड। जब ये एंगल एंगल साइड इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ए बी सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए एस, डेट इज एंगल एंगल साइड। तो सबसे पहले है एंगल, फर्स्ट पे क्या है, एंगल, तो हम एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू के। ये इक्वल ए एस में सबसे पहले एंगल आता है तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के इक्वल हो गया। फिर दोबारा से एंगल, अब ये एंगल हमने लिया तो नेक्स्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल सी। तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये दोनों एंगल हो गए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। अब क्या आ गया थर्ड पे, साइड, तो साइड को भी इक्वल कर देंगे। ए सी साइड किसके इक्वल हो गई, पी आर साइड के। ये समझ आ गया। एंगल एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए बी सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन मैंने आपको बताया, इक्वल का साइन, फिर उसके ऊपर ये लेटा हुआ एस। ए बी सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी क्यू आर ट्रायंगल के, बाय एंगल एंगल साइड। अब किसी किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो गई कि ए एस और ए एस ए में डिफरेंस क्या है, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही तो है। ए एस में भी 2 बारी ए आ रहा है और ए एस ए में भी 2 बारी ए आ रहा है। ए एस में 1 बारी एस आ रहा है, एंगल साइड एंगल में भी 1 बारी एस आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 बारी और 1 बारी आ रहे हैं। तो अब ये देखते हैं, ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करता हूँ। एंगल एंगल साइड है हमारे पास, एंगल एंगल साइड, तो सबसे फर्स्ट पे क्या है, एंगल। तो सबसे पहले हम लेंगे एंगल को इक्वल कर देंगे, फिर एंगल है, फिर एंगल को इक्वल करेंगे,
फिर साइड है, फिर साइड को, सबसे पहले आया एंगल, फिर दोबारा से आया एंगल, फिर थर्ड नंबर पे आई साइड। तो ये ऐसे चल रहा है, इतना समझ आ गया। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब ये ऐसे नहीं है एंगल एंगल साइड, उल्टा नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। एंगल बी, एंगल सी, एंगल और फिर साइड आगे इक्वल। अगर मैं बोलता ये हमारे पास दे रखा है एक ट्रायंगल, ये एंगल बी आ गया, ये एंगल सी आ गया, एंगल बी एंगल सी, और ये साइड इक्वल कर देते हैं हम। तो एंगल एंगल साइड नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या आ रही है, साइड आ रही है। तो साइड तो हमारी लास्ट में है, तो साइड लास्ट में इधर आ जाएगी। सबसे पहले एंगल है, एंगल एंगल साइड। अब ये ए एस समझ आ गया। अब ए एस ए देखते हैं। अब ए एस ए में क्या आ रहा है, एंगल साइड एंगल। सबसे पहले क्या आएगा, एंगल। तो एंगल हमने इक्वल कर दिया, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। फिर साइड आ रहा है, फिर साइड को करेंगे, साइड इक्वल हो जाएगी बी सी इक्वल टू क्यू आर। फिर एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। देखा आपने, एंगल साइड एंगल, एंगल, फिर ये वाली साइड आ गई, फिर एंगल आ गया। तो यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, डेट इज आर एच एस। आर एच एस क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब ये समझते हैं, ये जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है, नाम से पता लग रहा है राइट एंगल, तो ये खाली राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। तो ये किस में लगेगा, राइट एंगल में लगेगा। अब इधर आ रहा है राइट एंगल, राइट एंगल तो इक्वल ही होता है, डेट इज 90 डिग्री 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। आपको पता है हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, एक राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बड़ी वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, तो ये भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये समझ आ गया। राइट एंगल होना चाहिए, डेट इज 90 डिग्री होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया। साइड बी सी किसके इक्वल हो गई, वाई जेड के। ये समझ आ गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ऐसा ट्रायंगल जो कि राइट एंगल हो, जिसमें राइट एंगल बन रहा हो, जिसके राइट हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हो और कोई भी सेकंड साइड इक्वल हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, आर एच एस। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज साइड और सेकंड साइड इक्वल होगी, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक्स वाई जेड के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक मान लेते हैं एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल किसी भी रूल से इक्वल हो गया, एस ए एस से हो गया, या ए एस से हो गया, या साइड एंगल साइड किसी से भी मान लो एटसेट्रा। अगर हम मान लेते हैं ए एस ए, ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल से, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, फिर साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, फिर ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या आ जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के। तो सी पी सी टी क्या कहता है, अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, ये तो हमने देख ही लिया, और ये बी सी साइड हो जाएगी क्यू आर के इक्वल। तो जो ये वाली साइड है ना ए बी साइड, वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के। और जो एंगल ए है वो हो जाएगा एंगल पी के इक्वल। कुल मिला के मतलब क्या है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं किसी भी चीज़ से,
चाहे वो SAS हो, AAS हो या ASA हो या और भी कुछ हो सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। किसकी वजह से? CPCT की वजह से। अब ये देखना है कि यूज कब होगा। इट इज यूज्ड आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये समझ आ गया। अगर क्वेश्चन दे रखा होगा हमारे पास, सबसे पहले हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कि क्या कौन सा रूल लग रहा है इन तीनों में से, और बहुत सारे रूल है, 5-6 रूल है, उनमें से कौन सा रूल लग रहा है। फिर उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग बाय CPCT ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, हमें ये लिखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सारे साइड्स और सारे एंगल दोनों के इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT, दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर अब तक आप वीडियो पर बने हुए हो और आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में लग रही है? ये ट्रायंगल हम लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये हमारे पास क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल दे रखा है। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल, इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। AB साइड किसकी इक्वल हो जाएगी? AC साइड के। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो दो साइड हमने इक्वल कर दी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड कौन सी है? ये वाली। अब इन दोनों के अपोजिट एंगल, इस वाले AB साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। और AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। ये समझ आ गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड के जो अपोजिट वाले एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। तो वो एंगल क्या हो जाएगी? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। डेट इज एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल C के। अगर शॉर्ट में आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइडें इक्वल होती है, दो साइड के जो अपोजिट एंगल हो गए, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। इस साइड के अपोजिट एंगल है ये वाला। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये समझाता हूँ। इससे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये ले लेता हूँ मैं X, Y और Z। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब इधर इक्वल साइड था, अब इधर आ गया इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल Y किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Z के। ये समझ आ गया। आपको मैंने बता रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो उसकी दो साइड इक्वल होती है और जो एंगल ये वाला होता है ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो इक्वल एंगल कौन से है? एंगल Y किसके इक्वल आ गया? एंगल Z के। इतना समझ आ गया। जो इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल Y के अपोजिट कौन सी साइड है? XZ। और एंगल Z के अपोजिट कौन सी साइड है? XY। तो वो साइड क्या हो जाएगी? इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इस एंगल के अपोजिट ये साइड, इस एंगल के अपोजिट ये साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो वो साइडें भी इक्वल हो जाएगी। इससे क्या कंक्लूजन निकला? जो XY साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? XZ साइड के। दोनों में बस इतना फर्क था, इधर साइड्स का यूज हो रहा था, इधर एंगल का यूज हो रहा है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा इस वीडियो का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में इनइक्वालिटीज।
अब ये भी आप प्रॉपर्टी की तरह ही मान सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब ये हम कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं? ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में। ऐसे ट्राइंगल जिनका एंगल क्या बन रहा हो, 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। जैसे पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से ये वाली भी दे रखी है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल, सबसे पहले लॉन्गर साइड देख लेते हैं। लॉन्गर साइड है हमारे पास AC, इन तीनों साइड में से सबसे लॉन्गर है AC। लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल, अब लॉन्गर साइड है ये वाली, AC साइड है लॉन्गेस्ट, इसके अपोजिट वाला एंगल, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B इज लार्जर। समझ आ गया होगा आपको। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। अब इससे हमें ये पता लगा, एक एंगल दे रखा है एंगल C, दूसरा है एंगल C और थर्ड है एंगल B। तो इससे हमें ये पता लग गया, जो लार्जेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? सबसे बड़ा एंगल होगा। आप इधर खुद ही देख सकते हैं, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे ट्राइंगल, पिछले वाले प्रॉपर्टी उसी तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी भी है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, अब इधर साइड आ रहा है, इधर एंगल आ रहा है, कुछ फर्क नहीं है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? हमने इधर देखा, लार्जेस्ट एंगल हमेशा ये वाला होगा। लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये वाली। लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी। तो इससे ये पता लग गया, XY एक साइड है, दूसरी साइड है YZ और तीसरी साइड है XZ। तो इन तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? XZ। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है? जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा उसमें ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा और जो लार्जेस्ट साइड ये वाली होगी, इधर वाली, ये हो जाएगी लार्जेस्ट साइड, ये लार्जेस्ट साइड हो जाएगी ये वाली। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अच्छा टॉपिक पढ़ सकें।